गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक। इसमें हमने पढ़ा है लेसन नंबर 1, द अर्थ अवर होम। इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे आज। इसमें हमारे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं कॉपी में। तो देखिए, आपका क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। Date is 23rd April 2021. Lesson number 1. Lesson name is The Earth, Our Home. Okay. We are doing question number 5. Name the two main parts of the Earth. आपने अर्थ के दो जो मेन पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो अर्थ के वो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? तो आंसर देखिए, लैंड एंड वाटर आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ। वो दो भाग कौन से हैं पृथ्वी के? एक है लैंड और एक है वाटर। एक है ज़मीन, पृथ्वी, और एक पानी। ठीक है, लैंड है और वाटर है, अर्थ के दो भाग। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजॉन? हॉरिजॉन से आप क्या समझते हैं? उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। आंसर इज द लाइन वेयर द अर्थ सरफेस एंड स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन। तो हमने जैसे लेसन में भी पढ़ा था, हॉरिजॉन क्या है? हॉरिजॉन वो लाइन है जिसमें हमें लगता है कि आसमान और जो समुद्र है वो क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक है, द लाइन वेयर द अर्थ सरफेस एंड स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन। अर्थ सरफेस मतलब हमने ये पढ़ा था लेसन में कि जो समुद्र का अगर हम एक आखिरी कोना देखते हैं, किनारा देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि समुद्र और आसमान क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? हॉरिजॉन कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, द लाइन वेयर द अर्थ सरफेस एंड स्काई seem to meet is called the horizon. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, what do you mean by atmosphere? एटमोसफियर से आप क्या समझते हैं? एटमोसफियर क्या होता है? तो देखते हैं। आंसर देखिए, the earth is surrounded by air which is called atmosphere. ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो क्या है? एक एयर से सराउंड है, एक एयर से घिरा हुआ है। चारों तरफ इसके क्या है? एक एयर है, और यही एयर क्या होती है? एटमोसफियर कहलाती है। तो सुनिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच इज कॉल्ड एटमोसफियर। हमारा जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, वो एक एयर से घिरी हुई है, चारों तरफ इसके एक एयर है, और यही एयर क्या कहलाती है? यही एयर कहलाती है एटमॉस्फेयर। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डोंट वी फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर? हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों को एटमॉस्फेयर में प्रेशर फील क्यों नहीं होता? वाई डोंट वी फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर? हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्यों नहीं फील होता है? जो एटमॉस्फेयर में अगर एयर है तो उसका प्रेशर हमारी बॉडी में क्यों हमें फील नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। वाई डोंट वी फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है, या फिर वो हमें फील क्यों नहीं होता है? तो आंसर देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, वी डू नॉट फील, ये देखिए इतना तो हमने क्वेश्चन से ही लिखना है, बिकॉज के बाद हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो सुनिए, वी डू नॉट फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज देयर इज सम प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी। हमें एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है? बिकॉज देयर इज सम प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कुछ क्या है? प्रेशर होता है। द आउटसाइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द इनसाइड प्रेशर। तो हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्यों फील नहीं होता? हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारी जो इनर बॉडी है उसके अंदर भी एक प्रेशर होता है। वो इनर प्रेशर ही आउटर प्रेशर को क्या करता है? एक संतुलन बनाता है उन दोनों के बीच में। तो फिर से सुनिए इसको, वी डू नॉट फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज देयर इज सम प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी। द आउटसाइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द इनसाइड प्रेशर। समझ गए? बाहर का जो प्रेशर है वो हमें इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? इनर प्रेशर होता है, और जो इनर प्रेशर है वो आउटर प्रेशर को क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आज का काम है आपका। इसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छी सी हैंड राइटिंग में,
और इसे आपने साथ ही साथ लिखना है और साथ ही साथ लर्न भी करना है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी आप इसे करिए अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में।